नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। दोस्तों, हमने सूर्य पर चर्चा की। आज हम चर्चा करते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा मनसो जात, यानी चंद्रमा मन है। मन जिस तरह चंचलता लिए हुए होता है, भटकाव लिए होता है, उसमें संतुलन नहीं है। संतुलन नहीं का मतलब उसे सुख चाहिए, वैभव चाहिए। जहां उसे सुख मिल जाता है वो उसी दिशा में निकल जाता है। सुख जो नीचे की ओर ले जाता है, उसका जो बहाव है वो नीचे की ओर है। और जहां हम सुख की चाह रखते हैं वहां हमारा पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सुख भौतिकता देता है, आध्यात्म से परे कर देता है। सुख का मतलब हम यही समझते हैं, अच्छा खाया, अच्छा पिया, अच्छे गाड़ी में घूमे, बंगले में रहे, और उसे पाने के लिए हम किसी भी स्तर तक चले जाते हैं। वो होता है भटकाव। हम तृष्णा के पीछे भागते हैं। हमें जहां आनंद मिलने लग जाता है हम उस ओर निकल पड़ते हैं, चाहे वो नशे का हो, कोई भी तृष्णा हो, उस ओर निकल जाना सुख है। आराम पसंद करना सुख है। कर्म करना पसंद नहीं करते हैं। हमें केवल और केवल नौकर चाकर चाहिए, सभी सुख सुविधा चाहिए। ये देता है चंद्रमा। चंद्रमा इन ग्रहों में रानी कहा गया है, जिसे जहां सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है। इसका जल तत्व पर अत्यधिक प्रभाव है। जिस तरह सूर्य मेष राशि में उच्च का है, तो उससे आगे मन का है। जहां आत्मा है उससे आगे, क्योंकि मन, आत्मा को नियंत्रित कोई करता है तो मन करता है। आत्मा जहां मन कहता है उस ओर निकल जाती है। तो उसका जो आत्मा का जो सुख है, उसका दूसरा भाव मन उच्च का हुआ वृषभ राशि में। वृषभ राशि शुक्र की राशि, शुक्र वैभव। चंद्रमा यही उच्च का हो सकता है, क्योंकि यहां मुझे धन, वैभव, ऐश्वर्य, सभी सुख सुविधाएं शुक्र देता है, तो चंद्रमा यहां पर उच्च का हो जाता है। इसके विपरीत वृश्चिक राशि, वहां पर अग्नि है, वहां उसे सुख नहीं मिलता, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। वहां उसे सुख कैसे मिल सकता है? गहरे का भाव है, वहां उसे सुख नहीं मिल सकता, तो वो वहां पर नीच का हो गया। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो गया। चंद्रमा जल तत्व, तो वृश्चिक राशि में जल तत्व है, लेकिन उसका स्वामी मंगल है, वहां शुक्र नहीं है, और मंगल होने से वो अग्नि है, तो चंद्रमा को वहां सुख नहीं मिलता, तो वो वहां पर नीच का हो जाता है। यही विपरीत स्वभाव है। चंद्रमा को सुख चाहिए, सुख मिलेगा चौथे भाव में, कर्क राशि, वो उसकी स्वयं की राशि है। यहां वो सुख ढूंढता है। माता बैठी हुई, माता से सुख मिलता है, भूमि भवन से सुख मिलता है, वाहन से सुख मिलता है, सभी सुख सुविधाएं चौथे भाव में मौजूद है। तो वहां उसने अपना अधिपति जमा लिया कर्क राशि पर। काल पुरुष की चौथी राशि कर्क राशि, ये चंद्रमा की राशि हो गई। ऋषियों ने बहुत सोच समझ के इन राशियों का निर्धारण किया है, और इनके जो स्वामी बनाए हैं वो उनकी प्रकृति के आधार पर बनाए हैं। जहां सुख की बात आती है तो चंद्रमा वहां पर उपस्थित हो जाता है, मन वहां उपस्थित हो जाता है, क्योंकि मन को सुख चाहिए। अब इनके नक्षत्रों पर हम चर्चा कर लें। नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, ये तीनों चंद्रमा के नक्षत्र हैं। कार्यक्षेत्र की बात करें तो चांदी संबंधित काम, सफेद वस्तुओं के, मार्बल के काम, दूध का काम, पानी संबंधित काम, इस पर चंद्रमा का आधिपत्य है। चंद्र प्रधान जो लोग होते हैं बहुत संवेदनशील होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनमें सौम्यता भरी हुई होती है, चंचलता होती है, हास्यप्रिय होते हैं, हंसना पसंद है, कलाकार होते हैं, कला के क्षेत्र में नाम कमाते हैं। वाद्य यंत्रों में बुद्ध के साथ मिल जाता है तो पाक कला में निपुण हो जाता है, वाद्य यंत्रों में निपुण हो जाता है। शुक्र के साथ मिल जाता है तो अभिनय के क्षेत्र में, नाट्य के क्षेत्र में,
शान शौकत के, दिखावा, आडंबर, ये चंद्रमा दे देता है। भले ही जेब में 100 रुपए नहीं है, लेकिन प्रदर्शित अपने आप को लाख रुपए के बराबर करेंगे। वो अपने आप को ऐसा बताते हैं जैसे मेरे पास बहुत कुछ वैभव है। अपनी जो शाइनिंग है, पहनने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, रहने का तरीका, बोलने चालने का तरीका, वो वैभवशाली होता है, आकर्षक होता है। क्योंकि चंद्रमा में आकर्षण है, खींचने की प्रवृत्ति है। किसी भी जीव को, आत्मा को अपनी ओर खींच लेती है। व्यक्ति को अपने ओर मोहित करने की कला में पारंगत होते हैं ये लोग। ऐसे लोग जो चंद्र प्रधान हैं, चंद्रमा की राशि लिए हुए हैं, उच्च के चंद्रमा जिनकी कुंडली में विराजमान है, इनमें ये क्षमता जबरदस्त होती है। लेकिन कुछ अवगुण भी हैं इनके। अवगुण, ज्यादा बोलना, दूसरे भाव पर चंद्रमा का प्रभाव होते ही बोलने में का स्वभाव बन जाता है। कोई भी बात मन में नहीं टिक पाती है। जो भी किसी ने कहा उसे तुरंत आगे परोसने के लिए तत्पर रहते हैं, वो चंद्रमा है। ऐसे लोग अपने अंदर गहरे नहीं दबा पाते हैं, क्योंकि गहरे दबाने के लिए एक गंभीरता चाहिए जो इनमें नहीं होती है। इनमें चंचलाहट है। कोई भी बात हुई तुरंत आगे परोस दी गई, ये चंद्रमा है। उड़ेलना, लिक्विडिटी है, बह जाना, ठहरना इन्हें पसंद नहीं है, बहा देते हैं उसको, वो है चंद्रमा। तरलता है, पानी है। ये जो लोग होते हैं, इन्हें किसी एक स्थान पर ठहरना भी पसंद नहीं है। घूमना फिरने के शौकीन, कार्यक्षेत्र को बदलने की क्षमता रखने वाले, बातों में लोगों को मोहित करने वाले, ये होते हैं चंद्र प्रधान व्यक्ति। चंद्रमा अगर कुंडली में पॉजिटिव है, मन संतुलित है, उच्च का चंद्रमा है, अच्छी कंडीशन में है, तो ऐसे लोग ध्यान और योग के क्षेत्र में निपुण होते हैं। सिंह सेंथ, छठी इंद्रिय इनकी जबरदस्त सक्रिय होती है। छठी इंद्रिय पर इनका प्रभाव होता है। लेकिन अगर चंद्रमा दूषित है, शनि राहु जैसे ग्रहों से पीड़ित है, मंगल जैसे ग्रहों से पीड़ित है, तो ऐसे लोगों में नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है। ऐसे लोग, कुछ लोग इसमें सक्षम होते हैं कि अपने आप को साध लेते हैं। मंगल अगर अच्छी कंडीशन में है, लग्न में है, तो ऐसे लोग अपने आप को संतुलित कर लेते हैं। लेकिन अगर चंद्र मंगल की युति कहीं अष्टम में या छठे भाव में है, तो ऐसे लोग डिप्रेसिव बहुत जल्दी होने लग जाते हैं। शनि भी इनको डिप्रेसिव कर देता है। राहु प्रेत योग का निर्माण कर देता है। ऊपरी बाधाओं का इन पर बहुत जल्द प्रभाव पड़ने लग जाता है। चंद्र राहु का संबंध, क्योंकि चंद्रमा की जो चमक है उसे राहु ढक लेता है, उसका प्रभाव क्षीण कर देता है। चंद्र राहु का संबंध अच्छा नहीं बताया गया है। कई लोग, ऐसे लोग पागलपन की सीमा तक पहुंच जाते हैं और अपने आप को हानि भी पहुंचा लेते हैं, आत्महत्या तक का प्रयास कर लेते हैं। चंद्रमा दूषित, तो ऐसे लोगों का जीवन संघर्ष में हो जाता है। वो अपने आप से लड़ने में ही पूरा जीवन निकाल लेते हैं। दुनिया की ओर जाने का उनको मौका ही नहीं मिलता कि किसी और को समझें या बात करें। वो अपने आप से ही संघर्ष में जीवन निकाल लेते हैं। ये होता है चंद्र राहु का संबंध। दोस्तों, चंद्रमा का, क्योंकि वो एक ऐसा ग्रह है जिसको महादेव ने अपने शीश पर धारण किया है, अपने सर पर धारण किया है। जो चंद्र को साध लेता है वो महादेव तक पहुंच जाता है। और चंद्र को साधना, इसका मतलब हुआ छठी इंद्रिय को केंद्रित करना, जागृत करना, और जिसने इसे जागृत कर लिया है वो ब्रह्म को पा लेता है। इतनी शक्ति चंद्रमा में होती है, क्योंकि वो आकर्षण है, खींचने की क्षमता, ज्वार बड़ा समुद्र जैसे को अपनी ओर खींच लेता है, इतनी ताकत रखता है चंद्रमा। तो दोस्तों, आज हमने चंद्रमा के ऊपर बात की कि चंद्रमा आखिर है क्या, चंद्रमा के गुण अवगुण, इसके कार्यक्षेत्र के बारे में चर्चा की। आगे की हम बात करेंगे मंगल ग्रह के ऊपर कि मंगल ग्रह का स्वभाव कैसा है। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।